अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ सौतुल हक बगडरा यूट्यूब चैनल। आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। इस वक्त नाज़रीन हमारे सामने मौलाना अब्दुल्ला सालिब चतुर्वेदी साहब है, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ही कदावर लीडर है। हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीमांचल की बदहाली के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सीमांचल की बदहाली के लिए मैं सबसे पहले जिम्मेदार मानता हूं बिहार सरकार को, जिन्होंने पिछले 70 साल से यहां के माइनॉरिटीज़ का वोट लेकर उन्होंने अपनी वोट लिया, लेकिन यहां के बदहाली और यहां की गरीबी को नहीं देखा। हमारे पूरे सीमांचल के अंदर ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, ना तो कोई यहाँ पर तालीमी सिस्टम ठीक ठाक है। हर जगह पर करप्शन ही करप्शन है। पटना सरकार भी जिम्मेदार है और हमारी इलाकाई जो लोकल नेता हैं इनसे भी चूक हुई है। अगर ये चाहते तो यहाँ के गरीबों को उनका हक दिलाया जा सकता था। अच्छा, अगर आपकी पार्टी अगर जीत जाती है तो आप यह सीमांचल के लिए आप क्या कर सकेंगे? इंशाअल्लाह अगर हमारी पार्टी को अवैसी साहब की पार्टी को, अख्तरुल ईमान साहब के मिशन को हमारे जो कि हाट के लोग, पूरे बिहार के लोग अगर कामयाब करते हैं तो हमने देखिए जीतने से पहले भी आर्टिकल 371 के तहत जो 31,000 करोड़ रुपए का जो फंड है सीमांचल के लिए, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब ने, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने, कौमी सदर उन्होंने और पूरी टीम ने जाकर बिहार के लोकसभा के अंदर और बिहार के अंदर प्रस्ताव पेश किया है कि इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत ये गरीब और पिछड़ा इलाका है, इसको तरक्की, इसको डेवलप करने के लिए पैकेज दिया जाए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और हम ये वादा भी करते हैं कि जो भी यहाँ पर ज़रूरत की काम है, जनता का जो भी विकास का काम होगा, हमारी पार्टी जीतती है, हमारी पार्टी कामयाब होती है तो हर फील्ड के अंदर इंशाअल्लाह कामयाब होगा। अगले 5 साल के अंदर इस सीमांचल की नहीं पूरे बिहार की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी जैसा कि टीचरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, बल्कि बिहार के हर छोटे गाँव से लेकर के राजधानी पटना तक का है और टीचरों का बहुत बड़ा आंदोलन आपने भी देखा होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, बिहार सरकार जाहिलों की सरकार है और ये लुटेरों की सरकार है। इन्होंने सन 2011 में टीटी करवाया था, सन 2013 में टीटी करवाया था। उन लोगों को पास तो हो गए। जब पास हो गए तो भाई उनकी बहाली होनी चाहिए। आज वो पकोड़ा बेचने पर, धान काट कर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। ये बिहार सरकार की नाकामी है और केंद्र सरकार की भी नाकामी है। हमारे तकरीबन 13 लाख नौजवान वेल क्वालिफाइड होते हैं एजुकेटेड फील्ड के अंदर, लेकिन उनको कहीं पर सेटअप नहीं किया जाता है, उनको एजुकेशन लाइन नहीं दिया जाता है। सारे पैसे घोटाले कर करके खाए जाते हैं, लेकिन इनको तरक्की के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं करते। हमारे बिहार के अंदर ये बदउनवानी ज़्यादा है। इंशाअल्लाह सबसे पहले मजलिस अगर कोई काम करेगी तो इन बदउनवानियों के खिलाफ भी एक मुहाज हम खोलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपके बारे में तो बहुत मशहूर था कि आप हमेशा जो है आवाम के हक हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो जलसे के ज़रिया हो या वो फेसबुक या सोशल मीडिया का ज़रिया हो। लेकिन जब से ये इलेक्शन का गर्मा गर्मी जब माहौल जो चालू हुआ है, उस वक्त से आपने जो है आवाम के तमाम मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ इलेक्शन के ही प्रचार में लगे हुए हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इन तमाम चीज़ों को अपने इलेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? भाई एक बात बताएं आपको, देखिए आवाम की जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वही हमारे लिए मुद्दा है और हम आवाम को यकीन और विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी थोड़ी चूक की वजह से जो गलती हमसे हो गई है और जो हमारे वोट लेकर जो हक हुकूक हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई इलेक्शन का तो प्रचार होगा ही, क्योंकि इलेक्शन सामने में आने वाला है, लोगों को तारुफ करा रहे हैं और घर का बच्चा अब जानने लगा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जब इलेक्शन का प्रचार होगा इंशाअल्लाह हमारी मजलिस जीतेगी और जब मजलिस जीतेगी तो जो मुद्दा है लोगों का, जनता का, एक एक मुद्दा को चुन चुन करके काम किया जाएगा और जितने भी करप्ट और घोटालेबाज हैं सबके मुंह के अंदर जाबी लगा दी जाएगी। किसी को खाने की इजाज़त नहीं होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, मजलिस का यही पैगाम पूरे भारत के लोगों के लिए। ठीक है, शुक्रिया मौलाना, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमें दोबारा फिर से मौका देंगे और आवाम से भी उम्मीद करता हूँ कि आवाम आपके साथ कंधों से कंधे मिला करके चलते रहें और मजलिस को कामयाब करेंगे, जिससे कि आपका जो एतमाद है वो बरकरार रहे। जी बहुत